कि नीट एग्ज़ाम में अटैम्प्ट लिमिट, एज लिमिट, परसेंट लिमिट, काउंसलिंग लिमिट, डिफ़िकल्टी लिमिट जैसा कुछ होने जा रहा है। देखिए फ़िलहाल जो सिनेरियो है उसको देखते हुए तो आपको सिर्फ इंटीग्रेशन में लिमिट्स प्रॉपर सीखने की ज़रूरत है। अटैम्प्ट में जब भी सरकार लिमिट लगाएगी तो वो पहले ही बता देगी, पहले मतलब नीट 2026 से पहले ही बताएगी कि भाई 27 में हम लोग ये करने वाले हैं। ऐसे सडनली कुछ नहीं किया जाता है। दे डोंट वांट क्योस, वो चाहते हैं कि चीज़ें शांति से होती रहे। तो कुछ भी अगर किया जाएगा, चाहे वो अटैम्प्ट लिमिट हो, चाहे वो एज लिमिट हो, फिलहाल को देखो नीट में एज लिमिट क्यों नहीं है, वो इसलिए नहीं है कि डॉक्टर्स, कुछ लोग कहते हैं डॉक्टर बनते बनते बुढ़े हो जाओगे। भाई रेजिडेंट डॉक्टर्स जो बनते हैं एमबीबीएस के बाद में, उनकी राजस्थान में सैलरी 1 लाख रुपए के आसपास है। तो डॉक्टर बहुत जल्दी अर्निंग करने लगते हैं। दिस इज़ रॉन्ग परसेप्शन। एमबीबीएस 5.5 साल का, तो 2 डिग्रीज भी तो हैं, बैचलर ऑफ मेडिसिन भी है, बैचलर ऑफ सर्जरी भी है। ऐसा तो है नहीं कि बीए की तरह बैचलर ऑफ आर्ट्स ही है। तो अटेम्प्ट लिमिट और एज लिमिट इस प्रोफेशन में फ़िलहाल लगता हुआ मुश्किल लग रहा है, क्योंकि डॉक्टर्स कभी रिटायर नहीं होते। 80-85 साल तक भी वो लोग कमाते रहते हैं। जितना वो डॉक्टर की उम्र बढ़ती जाती है, उसका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, उसके कलम के, उसके शब्दों की वैल्यू बढ़ती जाती है। परसेंटेज लिमिट आपको पता ही 50%, 40% है। बन अगर आपने तैयारी करना स्टार्ट कर दिया है तो प्लीज़ इन लिमिट्स को अपने दिमाग में सोचकर अपने एफर्ट्स पर लिमिट ना लगाएं कि भाई एज लिमिट ये है कि आपको कम से कम 17 साल का हो जाना चाहिए जिस साल आप एडमिशन ले रहे हो, उस साल के दिसंबर तक। बाकी आप एफर्ट लगाएं, और तो क्या है। हाँ, एक काउंसलिंग लिमिट ज़रूर है कि इन केस अगर आप स्ट्रे वैकेंसी तक गए, आपने कोई कॉलेज ले लिया, तो फिर उस केस में जो है आपको अगली बार यू आर नॉट अलाउड टू एंटर इन दैट। हाँ, आयुष में अभी तक ऐसा कुछ नहीं आया। अगर आयुष की बात की जाए तो आयुष में ऐसा कहीं से कहीं तक कुछ आया नहीं है। जहाँ तक डिफ़िकल्टी की बात है तो आपको पता है कुछ लोगों ने कहा है गवर्नमेंट से कि बिना कोचिंग के तो इस पेपर को सॉल्व ही नहीं कर पा रहे हैं, प्लीज़ आप कुछ करिए। तो हो सकता है ये एक इसके ऊपर एक पावर्ड कमेटी बनाएगी। कितनी ताकत है, कितनी पावर है, उसमें बाद में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल ये लग रहा है कि वो शायद वो पेपर का लेवल थोड़ा सा नीचे करें। तो आपको जेईई मेन तक के सवाल तो कम से कम करना ही करना है, इसमें तो बिना कोई सेकंड थॉट के आगे बढ़ना है। और भाई हम बहुत जल्दी AAR100 जो मेरा मिशन है उसके ऊपर मैं बहुत बड़ी जानकारी यूट्यूब पर लाने वाला हूँ। आपको पता चलेगा कि मैं एक बहुत बड़े मिशन पर काम कर रहा हूँ। चूँकि मेरा यह लास्ट ईयर है टीचिंग का नीट सेगमेंट में, तो अब की बार मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ। ऑनलाइन वाले बच्चों को फ्री में कुछ बहुत कुछ ढंग का किया जाएगा। तो फिलहाल ये अपडेट है। मस्त रहो, तैयारी करो, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। लिमिट्स इंटीग्रेशन की सीखनी है, 26 की प्लानिंग कर रहे हैं तो गो फॉर इट।